नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारे कुछ मिलने वाले लोगों ने एक अपना क्वेश्चन राइज़ किया। क्या सर, हम अगर एसआईपी करते हैं या कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या हम उसमें एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी पेंशन का जुगाड़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपने चीज़ों को सही तरीके से समझ के अगर प्लान किया है ना, तो आप अपनी पेंशन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। देखो, वैसे तो रिटायरमेंट का जो एज होता है, वो प्लस 60 के आसपास होता है। लेकिन अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर रखी है और आप चाहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको एक पेंशन टाइप इनकम भी मिलना शुरू हो जाए, तो वो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए प्लान करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। यहाँ पर आपको ना थोड़ा फंड आपको कलेक्ट करके रखना पड़ता है। आपको सही तरीके से एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है और उस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो से आप जो इनकम लेंगे ना, उसको आप अपने पेंशन के रूप में आप विड्रॉवल ले सकते हैं, मंथली बेसिस विड्रॉवल ले सकते हैं। देखो, इसके कुछ सिस्टम हैं, कुछ नियम हैं। नियम क्या है? कभी भी एसडब्ल्यूपी का इन्वेस्टमेंट ना आपको डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। देखो, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी इतना नीचे चला जाएगा कि आपका फंड माइनस में चला जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। कभी भी आप एच करते हैं ना, तो आपको अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना है, जिसमें कुछ इक्विटी भी हो, यानी कि करीब 20% इक्विटी भी हो और 80% आपका डेब्ट फंड हो, जहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न आए। 8%, 9%, 10% फिक्स्ड रिटर्न। आप ये चूज़ कैसे करेंगे? देखो, ऐसे आपको फंड चूज़ करने हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हैं, जहाँ पर आपका पैसा सिक्योर रहता है। डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, तो वहाँ पे मार्केट का पैसा से मार्केट हिसाब से मूव करेगा और उसमें आपकी कोई फिक्स्ड रिटर्न आपको नहीं मिल पाएंगे। उसको मार्केट हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे नुकसान के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। उसमें 20% आप इक्विटी में डालो, यानी कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में डालो, और 80% आपका डेब्ट फंड में डालो, यहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न आए। जब मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है, तो जो आपने इक्विटी में पैसा डाल रखा है ना, उससे आपको 20%, 30%, 40% जो भी आएगा आपको मिल जाएगा। अगर माइनस भी होगा ना, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अपना नुकसान आपको कम से कम रहेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है। तो आपको एक हाई रिटर्न भी मिलेंगे, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेंगे। और अब इसके बेसिस पे सपोज करो आपने देखा कि आपको मंथली, आपको ईयरली रिटर्न ना 12% मार्केट से मिल रहा है। अगर 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 5% या 6% का विड्रॉवल ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से विड्रॉवल लेंगे ना, इस हिसाब से विड्रॉवल लेंगे कि आपकी जो इनकम हो रही है उसका 50% आप विड्रॉवल ले रहे हैं, तो यकीन मानो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उस पैसे को आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे, आपकी पीढ़ियाँ भी इस्तेमाल करेंगी। अब कहने में तो बड़ा अजीब लगता है, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इसको सिस्टमैटिकली चीज़ें करते हैं तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए एच कैलकुलेटर, उसमें डाल के देखिए, आपको सब कुछ चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी आपने अगर एच का प्लान आप कर रहे हैं ना, तो कभी भी आपने अपने पैसे को इक्विटी में, लार्ज कैप, मिड कैप में आपने नहीं डालना है। आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें आपको 20%, 25% आपको इक्विटी मार्केट से रिटर्न आ रहा है, यानी कि हाई रिटर्न आपको मिले, और 75-80% आपको डेट में डालना है, जहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न आए। देखो, ये रिटर्न सिर्फ आपको गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वहाँ पे मिलेगा, या पब्लिक का पैसा जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वहाँ आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो पब्लिक का पैसा फिक्स्ड रिटर्न के रूप में उनको वापस करती हैं। 8%, 7%, 10%। देखो, 7% तो आपको एफडी में मिल जाता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी है ना जहाँ आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आए। ज़्यादा के लिए आपको इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो ही आपको वहाँ से रिटर्न मिल पाएंगे।
तो आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन गया। यहाँ पे अगर आपको साल का 12% 15% आ रहा है तो आप अपना प्लान करो, एक एवरेज रिटर्न 12% पकड़ के चलोगे और 12% का 50% हो गया आपका 6%। 6% ईयरली रिटर्न आप विड्रॉवल लेंगे तो आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा और आपका मंथली आपको एक अर्निंग आपको आती रहेगी, पैसिव अर्निंग आती रहेगी, जो कभी न खत्म होने वाली अर्निंग होगी। एक छोटा सा ना आपको एग्जांपल बताते हैं। सपोज करो आपके पास कुछ आपने फंड इकट्ठा कर रखा है, कुछ आपने फंड अर्न कर रखा है, अब आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आप बनाएंगे। सपोज करो आपके पास 12 लाख रुपए हैं। देखो अगर आपको HWP करनी है ना तो आपके पास 10 लाख से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसमें आप मंथली इनकम 5,000 से 6,000 आप ले सकते हैं। तो पैसा आपका ग्रो भी होता रहेगा और पैसा आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। याद करने समय समझने की आपको ज़रूरत है, आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। सपोज करो आपने 12 लाख रुपए आपने HWP में इन्वेस्ट कर दिया और HWP की खासियत है, जैसे SIP में आपका हर महीने पैसा ऑटोमेटिक बैंक से विड्रॉवल हो जाता है, HWP में पैसा आपका ऑटोमेटिक आपके पास बैंक में आएगा नहीं, आपको वहाँ से विड्रॉवल की आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तब आपके पास विड्रॉवल आएगा। और इसमें इसकी एक आपको और बेनिफिट मिल जाता है, अगर पैसा आपको मार्केट देख के उठाना है ना तो आपको लॉस के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। सपोज करो आपको विड्रॉवल निकालना है, उससे पहले अपना पोर्टफोलियो चेक करो। अगर आपका पोर्टफोलियो राइज कर रहा है तो आप पैसा विड्रॉ करो, अगर आप मार्केट 10% से डाउन है तो आप उस मंथ पैसा मत निकालो, पैसे को रहने दो। जब मार्केट अप हो जाए फिर आप पैसा निकालो। कहते हैं ना कभी भी किसी जैसे ना किसी आप बाल्टी ले लो, एक बाल्टी एग्जाम्पल समझते, बाल्टी में अगर 2 लोटा पानी डाल दो और 1 लोटा निकाल लो तो क्या बाल्टी का पानी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। आप समुद्र में 10 बाल्टी पानी डाल दो, 1 बाल्टी निकाल लो, समुद्र कभी सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा। तो वैसे ही आपका ये HWP का ये जो क्रम है स्ट्रक्चर है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, यहाँ पर अगर आपको 2x रिटर्न आ रहा है और 1x का विड्रॉवल ले रहे हैं तो यकीन मानो आपका पैसा भी ग्रो करेगा और आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको हर महीने इनकम मिलती रहेगी। बस आपको चीज़ समझ के प्लान करनी है, बिना सोचे समझे प्लान नहीं करना आपने। अगर आपने सोचा कि नहीं मेरे को 5% 6% लेता हूँ, चलो 6% में भी थोड़ा बहुत आप सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज अभी तक चीज़ देखी गई है लॉन्ग टर्म में 12% 15% तक आपको रिटर्न आ जाते हैं। अगर आप वहाँ पे 5% 6% रिटर्न अगर आप वहाँ से निकाल भी रहे हैं फंड ना, तो आपका फंड कभी डाउन नहीं जाएगा, फंड ऑलवेज ग्रो करता रहेगा। एक बात हमेशा आपने ध्यान रखनी है, जैसा पेंशन प्लान के अंदर जो गवर्नमेंट डिडक्शन करती है, जो टैक्स कटता है, वो आपकी HW पर भी टैक्स कटेगा। देखो इसमें 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म अगर आप 1 साल से ऊपर आप 1 साल के बाद आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 10% आपको अपनी टोटल इनकम पे देना पड़ेगा। अगर आप पैसा 1 साल से पहले निकाल रहे हैं तो आपको 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टोटल इनकम जो आपने टोटल आपने गेन अर्न किया है उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें HWP करते हुए आपको अपने फंड चूज़ करते हुए एक्सपेंस रेशियो आपको पता होना चाहिए, उसका एग्जिट लोड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 0.5% से कम है तो आपका ठीक है चलेगा, 0.5% से कम आपका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो भी आपका जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो आपका इतना 0.5% रहेगा और आपका एग्जिट लोड भी कम से कम रहे। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप चीज़ें कीजिए। सपोज करो आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप HWP करना चाहते हैं, तो HWP के लिए आपको फंड चाहिए। अब ये मत बोलना वो फंड कहाँ से आएगा, देखो बॉस वो फंड आपको अरेंज करना पड़ेगा। आप अरेंज करेंगे तभी आप पेंशन के लिए तैयार हो पाएंगे, पेंशन जैसी इनकम के लिए तैयार हो पाएंगे। तो सपोज करो आपने इधर उधर से अपनी चीज़ें इकट्ठी करके आपने 12 लाख रुपए एक अमाउंट आपने सेट इकट्ठा किया और उस अमाउंट को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में यानी कि 20-25% इक्विटी में डाला और 75% 80% आपने डाला डेप्ट में। तो जब आपने ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया तो यहाँ से आपको ना मंथली आपको ईयरली रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, फिक्स्ड रिटर्न जिसको हम बोलते हैं 10 से 12%। आपने सपोज को 12 लाख रुपए इकट्ठे किए, 12 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए। आप 12 लाख का हम एक एवरेज रिटर्न पकड़ लेते हैं 10% या 12%, 10% पकड़ लेते हैं। आपने 10% पकड़ा तो 12 लाख का 10% कितना हुआ? 1,20,000 ईयरली, यानी कि 10% का अगर हम
50% यानी कि 0.5% मंथली रिटर्न लेना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको मंथली रिटर्न कितना आना स्टार्ट होगा, लगभग 6,000 रुपये। तो आपने 6,000 रुपये की आपने अपनी SIP फिक्स कर दी, आपने SWP आपने फिक्स कर दी, आपको 6,000 मंथली रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। और इस चीज़ को आपने लगातार 5 साल तक आपने चालू रखा। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था स्टार्टिंग में, 12 लाख रुपए। आपने हर महीने एक 6,000 रुपये की आपने SWP लेना शुरू कर रखा था, तो आपने 5 साल में कितना है रिटर्न लिया, लगभग 3,60,000 रुपये। उस समय अगर 10% या 12% भी हमारी अगर ग्रोथ रही है ना, 12% भी ग्रोथ रही है ना, तो आपका जो फंड का जो स्टेटस होगा ना, वो चौंकाने वाला आपको मिलेगा। आपने इन्वेस्ट करे थे 12 लाख रुपए, निकाले कितने आपने 5 साल में, 3,60,000 रुपये। उस समय अगर 12% भी पकड़ते हैं ना, फिर भी आपका जो फंड का वैल्यू हुआ लगभग 16.5 लाख के आसपास होगा। आपको लगा नहीं मेरे को थोड़ा विड्रॉवल और चाहिए, SWP का अमाउंट और बढ़ाना है, आपने 7,000 रुपये कर दिए, तो आपने इसको 5 साल चालू रखा। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आपने कर रखा है, 12 लाख रुपये। आपने 7,000 रुपये आपने निकालने शुरू कर दिए, तो आपने 5 साल में कितने निकाले, 4,20,000 रुपये। फिर भी आपकी फंड की वैल्यू लगभग 15.5 लाख रुपए के आसपास होगी। बस इसके ऊपर मत जाना, इसके ऊपर जाते ही आपको डेंजर का साइन नज़र आ जाएगा। कहते हैं ना, मार्केट कभी भी डायरेक्ट अप नहीं आता, मार्केट जाता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट कभी 10% भी रिटर्न देगा, कभी 20% भी देगा, कभी 25% भी देगा, कभी वो आपका 15% होगा, कभी आपका वो 8% भी होगा, कभी 5% भी हो सकता है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो आपका कर्व तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन कभी डाउन अप डाउन अप डाउन अप रहेगा। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ना, मंथली विड्रॉवल 0.5% 0.6% से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ये मेंटेन करते हैं तो यकीन मानो दोस्तों, आपका पैसा ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा। आपके आने वाली पीढ़ी भी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। आप खुद तो करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल करेगी। तो आपने इस स्ट्रेटजी को अगर अपनाते हैं ना, आपका मंथली इनकम भी आना, पैसिव इनकम आनी आपकी शुरू हो जाएगी, और आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए ना, गूगल पर जाके आप सर्च मारो, सर्च करके आप वहाँ पे SWP कैलकुलेटर डालो, वहाँ पे अपनी चीज़ें प्लान करो, चीज़ें सीखो, समझो, उसके हिसाब से उसको इनिशिएट लो, उसको अपनी इनिशियल ज़िंदगी में उसको उतारो। पहले आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख के कोई चीज़ करते हैं ना, तो आपको नुकसान के बहुत कम चांसेस होते हैं। याद रखना, SWP के लिए सिंपली स्ट्रिक्टली हिदायत है आपके लिए, आपने पैसा इसमें कभी भी इक्विटी में डायरेक्ट नहीं लगाना है। इक्विटी में वॉलेटिलिटी बहुत ना ज़्यादा होती है, कभी आपको 20%, 30%, 40% मिलेगा, कभी आपको 5%, 8% मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहेगा ना, उतना आपकी SWP में आपको नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना चीज़ें समझ आनी चाहिए, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। SWP में एक आपके पास फैसिलिटी होती है, जैसे SIP में आपका ऑटोमेटिक मंथली आपका डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाता है। SWP में आपको पैसा विड्रॉवल लेना पड़ता है। अगर आपके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी है, आप रिस्क को सही तरह समझते हैं, उसको झेल सकते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो को हाइब्रिड में ले सकते हैं, आप इसको बैलेंस में ले सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे अपने पोर्टफोलियो को रेडी कर सकते हैं। SWP जब आप विड्रॉवल निकालेंगे, तो आपको आपके अकाउंट में डायरेक्ट विड्रॉवल नहीं आएगा, आपको विड्रॉवल की रिक्वेस्ट डाल के विड्रॉवल आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ है, थोड़ी बहुत भी समझ है ना, अगर मार्केट अप है विड्रॉवल लो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट डाउन है तो विड्रॉवल मत लो, उस समय वेट करो, मार्केट जब ऊपर जाए फिर आप विड्रॉवल लो। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड से अपग्रेड करके बैलेंस्ड में या हाइब्रिड में डाल के भी आप अपना निकाल सकते हैं चीज़ें। आपके अंदर समझ होनी चाहिए, समझ के लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जब चीज़ें सीखेंगे तो आप अपने पैसे को और अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में ना आपको अपना फंड मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। फंड मैनेजमेंट अगर आपको आता है ना, तो आप ज़िंदगी में ना जो चाहते हैं ना, उसको आप अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाएंगे।
आपको फंड मैनेजमेंट आना चाहिए। फंड मैनेजमेंट मतलब क्या है? आपको अपने खर्चे मेंटेन करने आने चाहिए। आपके पास इनवर्ड मनी एंट्री और आउटवर्ड मनी एंट्री दोनों का पता होना चाहिए, कितना मेरे पास आया, कितना मेरे पास से चला गया। चीज़ें ऐसी करो जो आपकी पॉकेट में पैसा लेके आए। आपके पास ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वो है जो आपके पास आए। लायबिलिटी आपसे चीज़ें लेके जाती है। जो आपकी जेब से पैसा निकाल ले, जब आपकी लायबिलिटी है। अब आपके चाहे वो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आप भर रहे हैं, चाहे वो घर की ईएमआई भर रहे हैं, चाहे कार की ईएमआई भर रहे हैं, चाहे आपको पर्सनल लोन का आप ईएमआई भर रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटी है। अगर आपकी लाइफ में लायबिलिटी ज़्यादा है ना, तो आपकी ग्रोथ रिजिड हो जाएगी, ग्रोथ आप अच्छी नहीं कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी को ना लायबिलिटी फ्री बनाओ। लायबिलिटी फ्री आपकी ज़िंदगी होगी तो फिर जो आप अर्न करके लेके आएंगे ना, वो आप ज़िंदगी में और आपकी कंपाउंडिंग के बेनिफिट से चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। अपनी ज़िंदगी को लायबिलिटी फ्री बनाओ, अपनी ज़िंदगी को कर्ज मुक्त बनाओ। किसी तरह के अनवांटेड खर्चे अपने ऊपर नहीं डालने हैं। आप लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन आप अपने बजट के दायरे में करो। आप जितना इनकम आपके पास आ रही है ना, उसमें आपने आपको सेटिस्फाई रखो। देखो, ज़िंदगी में जो समझदार इंसान होता है ना, वो चीज़ों को सीख के अपने लाइफ में अप्लाई करता है। आपको समझदार बनना है। आपने अपने दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी है। दिखावे की ज़िंदगी में इंसान ना नर्क में, मतलब गर्त में चला जाता है। उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। जो समझदार इंसान होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं। सबसे पहली बात, अपनी लाइफ में रिस्क को ख़त्म करो। लोगों ने हमसे पूछा भी है, क्या सर हम जैसे ही जो हम जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम अपना इमीडिएट प्लानिंग कर दें क्या नाम है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की? मैं यही हिदायत दूंगा, आप करो, लेकिन उससे पहले अपने आप को सिक्योर करो, अपने आप को इंश्योर करो। इंश्योर्ड एलआईसी वगैरह में मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वहाँ पर रिटर्न आपको 7%, 8%, 9% मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन से जो ऊपर का आपका जो रिटर्न है ना, वो आपकी एक्चुअल ग्रोथ है। तो वो एक्चुअल ग्रोथ आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी इन्वेस्टिंग की दुनिया में। आपको इंश्योर करना है अपने आपको, टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम कम जाएगा। पॉलिसी बाजार पे आप जाओ, जाके सर्च मारो, बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 600, 700, 800, 900 मंथली आपकी एक छोटा सा अमाउंट जाएगा इंश्योरेंस के लिए। आपको किस साल तक, आपको किस साल पर आपने जाके अपना रेट अगर हमें रिस्क कवर खींचना है, 60 ईयर, 70 ईयर, 75 ईयर, जहाँ तक खींचना हो तब आप उस चीज़ों को प्लान करो। आपको मंथली आपको जो छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो आप देखो, इंश्योरेंस का खास बेनिफिट क्या है? इंश्योरेंस खास बेनिफिट वो है, आप अगर एक अर्निंग पर्सन है अपनी फैमिली के, तो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली पे किस तरह का बर्डन ना आए, आपकी फैमिली को किसी के आगे कटोरा लेके भीख ना माननी पड़े, तो वो आपका इंश्योरेंस है। अब पहले था एलआईसी वगैरह खूब चलती थी, लेकिन अब उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न नहीं आता जितना इस तरह की चीज़ों में आपको, एक तो रिस्क फैक्टर आपका कवर हो जाता है और आपको आपकी चीज़ें ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आजकल तो टर्म इंश्योरेंस में और भी आना है, कुछ राइडर्स वगैरह भी आ गए हैं। जरूर नहीं है आपके ख़त्म होने के बाद ही आपको पैसा मिले, और उसमें कुछ राइडर भी हैं। आपके कोई क्या नाम है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई आपको कोई आपका फ्रैक्चर हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, आप अर्निंग नहीं कर पाते, तो उस केस में भी आपको वो टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। तो आप चीज़ें ध्यान से देखो, जाके चीज़ें कंपेयर करके चीज़ें देखो, अपने रिस्क फैक्टर सारे सारे उसमें इन्वॉल्व करो और अपने आप को सिक्योर करो, अपने आप को इंश्योर करो। दूसरा काम क्या करो? सबसे पहले आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराओ। देखो, आजकल टाइम का पता नहीं है, किस समय किस एज में किसको क्या बीमारी लग जाए कुछ पता नहीं है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखे हैं, तो आज के टाइम के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं ना, वो आपकी पूरी जेब खाली कर देते हैं। अगर उससे बचना है तो सबसे पहले आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। एक नॉमिनल आपका जो प्रीमियम ईयरली और या हाफ ईयरली आपका जाएगा, उसमें जब भी कोई भगवान न करे कोई आपको क्रिटिकल इलनेस या कोई भी इलनेस हो रही है, आप हॉस्पिटलाइज आपको होना पड़ रहा है, तो आपको जो खर्चों की चिंता फिर नहीं करनी है। ये पॉलिसी से आपके सारे खर्चे मेंटेन हो जाएंगे। इस चीज़ को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो चाहो, आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, आप अगर मैं इंट्राडे में लगाओ, आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करो, किसी में भी करो, लेकिन जिसमें भी करो उससे पहले अपनी नॉलेज को बिल्ड ज़रूर कर लेना। पहले सीखोगे फिर करोगे तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम रहेंगे, आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा।
अगर आपने बिना सोचे, बिना समझे, बिना सीखे अगर कूद गए तो आपको नुकसान होना ही होना है। कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक वाकई एक समुद्र है। ये सबकी प्यास बुझा सकता है, बशर्ते आपको उसकी बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर काम करेंगे तो आपको नुकसान के चांसेस कम रहेंगे, आपको रिस्क फैक्टर का पता रहेगा किस लेवल पर आपको रिस्क होने वाला है। तो पहले चीज़ें सीखो, फिर उसको प्लान करके अपनी लाइफ के लिए उसको तैयार करो। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीख के करोगे तो नुकसान नहीं होगा। आज मैंने आपको एक SWP की आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको अर्निंग मिलती रहेगी, आपके एंड तक अर्निंग मिलती रहेगी, आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा। और आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस पैसे को इस्तेमाल करेगी। तो 0.5% या 0.6% से ज़्यादा विड्रॉवल आपने नहीं लेना है मंथली। आप इसके आसपास विड्रॉवल लीजिए, आपकी अर्निंग भी आती रहेगी, आपकी फंड की ग्रोथ भी क्रम है साल दर साल आपकी बढ़ती रहेगी। आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत बढ़िया तरीका है, इसको अपनाओ। अगर आपको फ़ंड की ज़रूरत हो, अगर आप रिटायरमेंट पर लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिटायरमेंट पर लो जाके पैसा, उस समय आप इस चीज़ को अप्लाई करो। उस समय जो आपकी फ़ंड की वैल्यू होगी, सपोज करो आपने 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, 5 साल बाद आपके पास 20 लाख हो गए, 30 साल बाद सपोज करो जाके आपके 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो गए पैसे, या 3 करोड़ आपके पैसे हो गए। तो आप उस चीज़ को समझ के चलो, आपके पास पैसा ग्रो होता रहेगा, आपके पास अर्निंग भी आती रहेगी। जब आप चाहेंगे तब से आप अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। चीज़ें सीखिए, चीज़ें करिए, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। याद रखिए, अगर आप इस तरह की चीज़ें और हमसे सुनना समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। चीज़ें सीखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। चीज़ें आपका सीखना ज़रूरी है। जब आप चीज़ें सीख के करेंगे तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए, इसकी गांठ बांध लीजिए। चलिए हम मुस्कुराते रहते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।